एक बार पुनः सब लोग मिल करके सदगुरु कबीर साहब के नाम की जयकारा करें, जिससे हमारे मन और वाणी की पवित्रता होती है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। समाज के अनुसार आवाज नहीं है, काफी लोग बैठे हैं और आवाज बहुत कम है। प्यारे बंधुओं, तीन का होना जरूरी है। तीन का सम्मान जिसने कर लिया वो सब का सम्मान कर लिया। सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। माता, पिता, गुरु और अतिथि, ये चार प्रत्यक्ष देवता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं को किसी ने देखा नहीं। आप लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं। इतने सारे इसमें बुजुर्ग हैं और सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है ना सुखी मंडल है, वो का नाम घलोक सुखी है। अब पूरा वो जीवन सुखी है। अभी घलोक एक बोझा कांदी लुक ला देते हो। देखो हमन ओकर खिलाए लइकन तेकर दाढ़ी पाक गए हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता, पिता, गुरु और अतिथि। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि सपोज मैं सुखी गौटिया से पूछूंगा कि आज आप अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं गौटिया जी, आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने देखा है? तो उधर से जवाब आएगा, नहीं साहब अभी तक नहीं देखे हों। ऐसे कहिए, कही नहीं, अभी तक 33 करोड़ देवी देवता ला में यहाँ नहीं देखे हों, ऐसे जवाब है। आप मन तरफ से भी, आप लोगों के तरफ से भी यही जवाब आएगा। इसमें जो बहुत बुजुर्ग माताएं हैं उनसे अगर मैं पूछूं कि क्या आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को देखा है, तो इधर से भी यही जवाब आएगा कि हमने 33 करोड़ देवी देवताओं को देखा नहीं। लेकिन मैं अगर पूछूं कि क्या आपने अपने माँ को देखा है, तो तुरंत जवाब आएगा। कैसे कहते हैं साहब जी, हमारी माँ नहीं होती तो हम कहाँ से आते। एक बच्चा, छोटा बच्चा आया था एक जगह, मैं गया था नए जगह में, उसको पूछा किसके बेटे हो, तो कहता है हम अपने माँ के बेटे हैं। क्या कहता है? हम अपने माँ के बेटे हैं। अर्थात माता को सब लोग देखते हैं। और अगर मैं पूछूं कि आपने क्या अपने पिता को देखा है, तो तुरंत जवाब आएगा कि हाँ हमने अपने पिता को देखा है। जैसे ही बच्चा होश संभालता है तो वो अपनी माँ को देखता है, पिता को देखता है। और अतिथि, जो घर में अतिथि आते हैं उनको भी देखता है। और अगर समय से गुरुजन पधारे तो उनको भी देखता है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ कल्पना है। और ये कल्पना करने वाला भी कौन है? मनुष्य है। अगर हम नहीं होते तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं की कोई कल्पना नहीं होती। चांद में कोई आदमी नहीं रहता, मंगल ग्रह में कोई वहाँ पर इंसान नहीं है, इसलिए ना तो चंद्रमा में कोई भगवान है और ना मंगल में कोई भगवान। जहाँ इंसान होता है वही भगवान होता है।
इसलिए कबीर, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मया पाछे। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मया पाछे का मतलब है कि पहले इंसान होता है, उसके बाद भगवान होता है। अगर इंसान नहीं होगा तो भगवान होगा ही नहीं। भगवान की कल्पना करने वाला, इन देवी देवताओं की कल्पना करने वाला कोई होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर इंसान है। जैसे इंसान से ही डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, साधु, संत, महंत, महात्मा, ये तमाम पद जुड़ते जाते हैं। इंसान मूल में है और इंसान से ही, इंसान में ही जब भगवत्ता आ जाती है तो उसको भगवान कहते हैं, महत्ता आ जाती है तो उसको महात्मा कहते हैं, साधुता आ जाती है तो साधु कहते हैं। प्यारे बंधुओं, ये साधु, संत, महंत, महात्मा, परमात्मा, ये सब किसके विशेषण है? आत्मा के विशेषण। और आत्मा और जीव में कोई अंतर है? आत्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि 33 करोड़ जो देवी देवताओं की जो कल्पना की गई है वो इंसान की कल्पना है। अगर हम नहीं होते तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का बनाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए कहा, हवाई अगिन बोट और तार गाड़ी, करामात किसकी है देखो अनाड़ी। ये नाना कला कल्पना है मनुज की, तेरा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। जो बातें समझ में आई नहीं है, उसी को कम अकल ने खुदाई कही है। जो समझ में नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि खुदा ने किया है। तो मैं कह रहा था कि इंसान अगर ठीक से समझे तो आत्मा को समझ लिया तो उसको परमात्मा समझने में देरी नहीं लगेगी। और जिसने अम्बा को समझ लिया तो जगदम्बा समझने में देरी नहीं लगेगी। और पिता को जिसने ठीक से समझ लिया उसको परम पिता ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सीढ़ी है, आत्मा से ही परमात्मा तक हम सफर करते हैं, अम्बा से जगदम्बा तक और पिता से परम पिता तक। इसलिए इन तीनों को, इन चारों को जो समझ लिया उसको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग गाते भी हैं, मातु पिता सतगुरु चरणों में, दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। तो मैं कह रहा था कि हम सबका हो जाते हैं, लेकिन गुरु का होने में हमें भय लगता है, क्योंकि गुरु के पास हम जाएंगे सबका हो जाएंगे। देवी देवताओं की उपासना करना सरल है, वहाँ आप जाएंगे, है ना, अक्षत चंदन बंदन लड्डू आप चढ़ाएंगे, आप ही खाएंगे। लेकिन यहाँ तो गुरु महाराज स्वयं खाने वाले हैं, इसलिए कौन खिलाता है ना। ऐसा देवता लोगों को पसंद नहीं है जो खाने वाला हो। खाने वाला देवता पसंद है? खाने वाला देवता नवा गाँव वालों को पसंद है, क्योंकि ये लोग गुरुमुखी हैं, गुरु को जानते हैं। देखिए, खाने वाला देवता जो है बहुत कम लोगों को पसंद है। चढ़ा दो और सब वापस खा लो, वो सबको पसंद है। जो डांटता नहीं, फटकारता नहीं है ना, बीड़ी पी रहे हो तब भी वो देवता को वो प्रसन्न है। आप सिगरेट पीते हो तब भी वो देवता प्रसन्न है। आप शराब पी के जाते हो तब भी वो देवता आपको कुछ नहीं बोलता है। अगर आप जो है अंडे और मांस खा के जाते हो तब भी वो देवता आपको कुछ नहीं बोलता है। ऐसे देवता को सब लोग प्रसन्न करते हैं। लेकिन ये साक्षात जो चैतन्य गुरु देवता हैं, इनके पास अगर जो है थोड़ा सा बेवड़ा बन के आ जाएंगे तो कहेगा कि अरे गलत काम है, ऐसा काम करके आना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है चैतन्य देवता से, गुरु के होने से, गुरु के पास आने से लोग डरते हैं। और इसीलिए प्यारे बंधुओं, यहाँ संख्या इसीलिए कम है। वो जो देवता है, देखिए अभी मैं व्हाट्सएप में सुन रहा था, एक बाबा है अभी इधर हमारे तरफ फाले कोशा गाँव में आया था, अब बहुत भयंकर भीड़ लगाया था। और वो कहता है कि शिवलिंग के जो है
शिवलिंग पे वो किसकी पत्ती होती है? बेल की पत्ती। उसमें 3 पत्तियां होती है, एक 2 आड़े आड़े और एक सीधे। तो सीधे वाले पत्ती जो है, अगर आपका बेटा पढ़ने में कमजोर है या वो साल भर पढ़ा भी नहीं हो या फिर स्कूल जाना चाहता नहीं हो, तो आप बेल की वो जो ऊपर वाली पत्ती है वो उसको तुड़वा करके और उसमें थोड़ा शहद लगा करके आप जो है शिवलिंग पे जाके चिपकवा देना उसके हाथ से। आपका बेटा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, अच्छे नंबर पे। वो कलेक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, और जब ऑपरेशन करेगा तो आपको ऊपर पहुंचा देगा। क्योंकि ये जो है, और ऐसे ही ये रामपाल, श्यामपाल, जितने भी पाल हैं वो सब लोग ऐसे चमत्कार का को जो है दिखा करके और आपको नमस्कार के लिए बुलाते हैं। भीड़ इकट्ठा होती है तो वो जो देवता है जो सुन नहीं सकता, जो आपके जो है समस्याओं का कोई समाधान जहाँ नहीं है वहाँ पर जो है आप भीड़ लगाते हो। और ये नए नए बाबा जो हैं, जैसे सावन भादों में जो है वो फूटू फूटता है, ऐसे ऐसे बाबा फूट जाते हैं। और वो फूटू है, जैसे फूटने वाले बाबा में आप लोग फूट जाते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, चमत्कार में कुछ नहीं है, चमत्कार बिल्कुल धोखा है। और कोई अगर ऐसा होता कि शिवलिंग में जो है वो बेल का पत्ती चिपका करके सब पास हो जाते, तो जितने जो है ना इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के जितने स्कूल हैं उसको बंद कर दिया जाए, और जितने जो है हमारे बैनदास गुरुजी वगैरह हैं वो सबको भी बंद कर दिया जाए। सरकार के बहुत पैसा बचेगा। सब लोग जो है जितने बच्चे हैं वो सबको कहा जाए कि आप जो है पत्ती चिपका दो। प्यारे बंधुओं, गुरु के होने से आपको डर लगता है, क्योंकि गुरु जो है आपको डांटता है। अब कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ काढ़ है खोट, अंतर सा हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु का अगर जो व्यक्ति गुरु का हो जाएगा उसका पूरा खोट निकल जाएगा। जैसे कुम्हार जो है कहीं पड़ी हुई मिट्टी को लाता है और उसको ढीला करता है, गीला करता है, और उसके बाद उसमें कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंक देता है। उस नरम मिट्टी को जब चाक पर चढ़ा करके आकार देता है तो वो मिट्टी जो है क्या हो जाती है? कीमती हो जाती है। वो मिट्टी अब कीमती हो गई है। अभी अभी उस मिट्टी की कोई कीमत नहीं थी, लोग पैर से रौंदते थे उसको, जो है वहाँ पर लघु शंका करते थे, शौच करते थे। लेकिन अब वो मिट्टी जो है कुम्हार के हाथ में आ गया है, इसलिए अब वो मिट्टी क्या हो गई है? कीमती हो गई। अगर कुम्हार उसको मटकी मटका प्याला प्याली बना देता है तो वो कम कीमत का होता है। अगर उसी मिट्टी से कुम्हार किसी देवी देवता का रूप उकेर देता है तो वो मिट्टी जो है और कीमती हो जाती है। फिर वो मिट्टी लाखों और करोड़ों की हो जाती है। प्यारे बंधुओं, ये गुरु आपको कीमती बनाते हैं, वहाँ आप जाना नहीं चाहते हैं और आप ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ आप शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं कि मैं जो है कोई बाबा के आशीर्वाद से मुकदमे में मेरी जीत हो जाए, बाबा के आशीर्वाद से अगर बच्चा नहीं है तो बच्चा आ जाए, बाबा के आशीर्वाद से मेरा भाई जो है, मेरा बैरी है, उसका क्या हो जाए? ऊपर पहुंच जाए। ये देवी जागरण, ये रामायण, ये फलाना, ये धमाका जो है क्या करते हैं? अपने ही भाई को नीचे गिराने के लिए, भाई का मुकदमा चल रहा है तो एक भाई क्या करता है? अपने दूसरे भाई के लिए वो रामायण का अखंड पाठ रखता है कि हे राम जी, वो मेरे जो दुश्मन मेरा भाई है उसको जो है मुकदमे में उसकी क्या हो जाए? हार हो जाए। ऐसा अखंड पाठ, ऐसा देवी जागरण, ऐसा पूजा पाठ से भी आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी और ना वो मोक्ष और मुक्ति और कोई कहीं पहुंचने का रास्ता है। वो सिर्फ जो है आपको भटकाने का रास्ता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए गुरु का हो जाइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के भैली जीव डरे काया सींचन हार। हम अपने शरीर को ही सींचते हैं, शरीर को सींचने में लगे हुए हैं।
आँख रूप विषय में, कान शब्द, नाक गंध, जीभ स्वाद और त्वचा स्पर्श। अपने शरीर को सींचने में जो लगा है तो गुरु का भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोए। तो अपने काया को सींचने में जो लगा हुआ है वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति अलग होती है। और गुरु की भक्ति जब करने लगेंगे, गुरु भक्ति कर देता है प्रबल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो जिस दिन आप गुरु को अपने आप को समर्पित कर देंगे, उस दिन आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। पर सबको समर्पित करते हैं, पर हम गुरु को अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु की भैरी जीव डरे, काया श्रीचनहार, कुमत कमाई मन बसे। हमारे मन में कुमत ही बसा हुआ है, इसलिए हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि समय कम है, हम लोग भी लेट से आए हैं और समय हमारे और गुरुजन देखिए, श्री साहेब जी बहुत दूर से राजस्थान से पधारे हुए हैं। हम लोग तो आप लोगों के बीच बहुत इजली मिलते रहते हैं, बहुत समय समय से आप लोगों को का प्रबोधन होते रहता है, लेकिन जो दूर से आए हैं हमारे साहब जी, उनका भी हमें सुनना है। तो मैं और ज़्यादा ना करते हुए, और बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान सुनी। वाणी को विराम। साहेब बंदगी और मौका बनेगा फिर सेवा करेंगे। अभी तो 3 दिन तक बैठना है। साहेब बंदगी। अभी आप धर्माधिकारी